हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अल्बर्ट बंडुआ द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह जो वीडियो है वह यूपी टेट, सी टेट, केवीएस व अदर स्टेट टेट टेट हेतु अति महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एवं वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। एवं वे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्रथम बार आए हैं, वो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट वीडियो को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। चलिए ओके। अल्बर्ट बंडुरा का सिद्धांत, ठीक है। तो आते पहले अल्बर्ट महोदय के ऊपर। अल्बर्ट बंडुरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 में कनाडा में हुआ था। 1977 में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। किसको? जो आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था उसको उन्होंने 1977 में दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत जिसको मॉडल थ्योरी भी बोला जाता है, मॉडल लर्निंग ऑफ थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रतिरूपण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत से बोला जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये सभी किनके? अल्बर्ट बंडुरा के सिद्धांत है। यानी हम कहें तो अल्बर्ट बंडुरा का सिद्धांत हो गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो गया, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत हो गया, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत हो गया, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत हो गया, निर्दर्शन का सिद्धांत हो गया, अनुकरण का सिद्धांत हो गया, प्रतिरूपण का सिद्धांत हो गया। ये सभी अल्बर्ट बंडुरा द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत है, सबका उपनाम ये है। अगर पूछा जाए किसी का भी कि इस, मान लीजिए पूछा गया आपसे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर क्या हो गया आपका? अल्बर्ट बंडुरा हो गया। सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडुरा हो गया, ठीक है। मॉडलिंग लर्निंग ऑफ थ्योरी अल्बर्ट बंडुरा हो गया। तो ये सभी आप अच्छे से याद रहिएगा इसको। आगे चलते इससे हम लोग सन 1988 में इन्होंने इसी पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। 1986 में सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन 1986 में ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो यानी यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको इजी से आ गए। जैसे पहला, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादक कौन? अल्बर्ट बंडुरा। चाहे जिस भी उपनाम से पूछे, मॉडल लर्निंग ऑफ थ्योरी प्रतिपादक कौन? अल्बर्ट बंडुरा। सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडुरा। यह सिद्धांत कब दिए थे? दूसरा क्वेश्चन 1977 में। किस देश के निवासी है और कब इनका डेट ऑफ बर्थ है? तो कनाडा के निवासी है। 1925 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, 4 दिसंबर 1925। इनकी पुस्तक का नाम क्या है और कब आई थी? इनकी पुस्तक का नाम हो गया सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। पुस्तक आई थी 1986 में। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हम लोग इसी दोस्तों, ये जो इनका है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सामाजिक संज्ञानात्मक का या अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आते हैं इनके हम लोग प्रयोग के ऊपर। इन्होंने मुख्यतः 2 प्रयोग किए थे। एक था इनका बॉबी डॉल के ऊपर, यानी कि ये गुड़िया थी जो कि निर्जीव थी, और दूसरा था जोकर के ऊपर जो कि जीवित थे। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रयोग पे। जो पहला प्रयोग था इनका वो एक निर्जीव गुड़िया यानी बॉबी डॉल के ऊपर थी। इन्होंने एक क्लासरूम लिया और क्लासरूम को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हर सेक्शन में 10-10 स्टूडेंट थे। सेक्शन ए में भी 10, सेक्शन बी में भी 10, सेक्शन सी में भी 10। उस तीनों सेक्शन में इन्होंने एक फिल्म दिखाई जो कि गुड़िया के ऊपर बेस्ड थी। सेक्शन ए में जो फिल्म दिखाई गई जो कि बॉबी डॉल के ऊपर बेस्ड थी, उसमें दिखाया गया कि एक लड़का आता है, बॉबी डॉल के साथ बहुत ही हिंसात्मक व्यवहार करता है, उसको मारता है, पीटता है, पटकता है, नोचता है, काटता है, फेंकता है, मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनी व्यक्त करता है। सेक्शन बी में जो मूवी दिखाई जाती है उसमें है कि एक लड़का आता है, बॉबी डॉल के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार व्यक्त करता है, उसके साथ खेलता है, प्यार करता है, अच्छे से उसका केयर करता है। और सेक्शन जो सी था उसमें जो मूवी दिखाई गई उसमें बालक और बेबी डॉल के बीच उदासीनता व्यक्त किया गया, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, न उसने उसको साथ हिंसात्मक व्यवहार किया और ना ही अहिंसात्मक व्यवहार किया। ये 3 मूवी खत्म हुई। उसके बाद तीनों सेक्शन के पर स्टूडेंट को एक एक बॉबी डॉल दिया गया।
सेक्शन ए के बच्चे जिन्होंने हिंसात्मक व्यवहार वाला वीडियो देखा था, उन्होंने भी क्या किया, सेम वैसा ही व्यवहार उस गुड़िया के साथ किया। सेक्शन बी के बच्चे जिन्होंने अहिंसात्मक व्यवहार का वीडियो देखा था, जिसमें वो दिखाया कि बच्चे ने बेबी डॉल को बहुत प्यार किया, केयर किया, तो उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार किया। और तीसरे जिसमें उदासीन वीडियो दिखाया गया था, यानी कि कोई भी उसमें कोरिलेशन नहीं था गुड़िया और लड़के के बीच में, बॉबी डॉल और लड़के के बीच में, तो उस सेक्शन के बच्चे भी वैसा ही व्यक्त करते हैं, कोई भी उनमें कनेक्शन नहीं होता है, उदासीनता ही व्यक्त करते हैं अपना। तो इसके बिहाफ पे वे व्यक्त करते हैं, मतलब अल्बर्ट मुंडा बताते हैं कि मानव जो होता है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, समाज से मान्य व्यवहार को अपनाता है और समाज में स्थित अमान्य व्यवहार को क्या करता है, वो त्याग करता है। दूसरा सिद्धांत जो उनका था, कुछ इसमें आलोचना भी की गई कि कुछ आलोचक बोले कि गुड़िया तो निर्जीव थी, तो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जोकर के ऊपर, जो कि एक सजीव था। फिर वही अगेन पूरे क्लास को 3 भाग में डिवाइड किए, मतलब क्लास के उसको 3 भाग में डिवाइड किए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और तीनों में जो मूवी दिखाई कि एक जोकर है और वो पार्क में बैठा हुआ है, पार्क में जितने बच्चे आ रहे हैं उसके पास जा रहे हैं, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार व्यक्त कर रहा है, उनको वो खिलौने दे रहा है, उनको टॉफियाँ दे रहा है, उनके साथ हैंडशेक कर रहा है। उसके बाद सारे बच्चों को बाहर निकाला गया क्लासरूम से, बाहर एक जोकर रहता है, ग्राउंड में जाते बच्चे सेम वैसा ही बिहेवियर उनके साथ वो करते हैं, मतलब जोकर के साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा उन्होंने खुद देखा था, अनुकरण जैसे किया था अपना, वो जैसा व्यवहार उन्होंने देखा क्लासरूम में वीडियो में, वैसा ही जाके वो उस जोकर के साथ करते हैं, उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर टॉफी लेते हैं, हैंडशेक करते हैं, इत्यादि व्यवहार करते हैं अपना वो। तो इसके बिहाफ पे उन्होंने व्यक्त किया या निष्कर्ष बताया कि दूसरों के व्यवहार से ही सीखा जाता है और सीखने का आधार अवलोकन है, इसलिए अवलोकनात्मक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इनका दोनों प्रयोग हो गया। अब इसके आते हैं टेक्स्ट आते हैं इसके चरण पे। तो जो अल्बर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि चरण कितने हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, वो 4 स्टेप में डिवाइड है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये 4 स्टेप किस साइंटिस्ट से जुड़े हुए हैं, किस मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अल्बर्ट बंडूरा बताना पड़ता है। जैसे कि पहला है इनका 4 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप है व्यवहार को जानना व उसका प्रत्यक्षण करना, यानी कि अवधान देना या ध्यान देना। दूसरा, व्यवहार का स्मरण करना, यानी कि धारणा या दिमाग में बैठा लेना। तीसरा, स्मृति को क्रिया में बदलना, यानी पुनः उत्पादक या स्वयं करके देखना। और चौथा, अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। अब इस चारों स्टेप को हम आपको एक स्टोरी में बताते हैं जिससे आप आसानी से समझ लोगे। सपोज डेट कोई एक गर्ल्स है, उसकी एक फ्रेंड है, यानी एक लड़की है, उसकी एक फ्रेंड लड़की है, उसने अब उसको अपने घर ले गई। तो वहाँ पे जो लड़की की माँ थी वो कुछ खाना बना रही थी, और लड़की की फ्रेंड ने उसको बहुत गौर से देखा कि वो क्या खाना बना रही है। जो भी खाना बनाया उन्होंने क्या, उसको पहले बहुत गौर से देखा क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। तो जो यहाँ पहला स्टेप हो गया, व्यवहार को जानना व उसका प्रत्यक्षण करना, यानी उसने व्यवहार को जाना क्या बना रही है, कैसे बना रही है। दूसरा, व्यवहार का स्मरण करना, यानी कि जो उसने जो कुछ बनाया, जैसे जैसे बनाया, जिस स्टेप से बनाया, वैसे वैसे वो क्या कि अपने दिमाग में बैठा ली, धारण कर ली, व्यवहार में स्मरण कर लिया। तीसरा, स्मृति को क्रिया में बदलना, यानी कि जो उसने अपने आप में व्यवहार को स्मरण किया था वो वापस अपने घर आती है लड़की, और वही चीज़ अपने घर वो बनाने का प्रयास करती है, सेम वैसे ही जैसे उसने अपनी फ्रेंड की माँ को बनाते हुए देखा था। स्मृति को क्रिया में बदलना यहाँ हुआ। और चौथा था, यानी कि पुनः उत्पादन या स्वयं करके देखना, स्वयं कर रही है, बना रही है। और चौथा, अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन, यानी कि जैसा वो देखी थी बनाते हुए वैसा बनाने का प्रयास करती है, वैसा बन जाता है, तो उसको क्या होता है, अपने व्यवहार का उसको पुनर्बलन मिलता है। सब लोग बोलते हैं जो उसके फैमिली मेंबर थे कि हम बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी था समथिंग, तो उसको क्या मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, तो ये इनके 4 स्टेप हो गए, याद रहेंगे आसानी से। व्यवहार को जानना व उसका प्रत्यक्षण करना, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, और अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन, ये इसके मुख्यतः 4 स्टेप हो गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा इसमें। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी इसी में आता है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है उसका बालक अवलोकन करता है और फिर प्रत्यक्ष रूप से उसको करता है अपना। निर्दर्शन यानी मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत भी आपका ये आएगा ही, क्योंकि इसमें क्या दूसरे के व्यवहार का वो अनुकरण करेगा, अवलोकन करेगा अप्रत्यक्ष तरीके से, फिर उसको क्या करता है, वो करने का प्रयास करता है। जैसे प्रयोगशाला में शिक्षक के द्वारा मेढक का चीड़फाड़ करना, फिर विद्यार्थी को यह कार्य करने के लिए बोलना या विद्यार्थी से वो कार्य करवाना,
तो क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से मॉडलिंग की, जैसे टीचर ने किया है वैसे मुझे करना है, तो वहाँ पे मॉडलिंग थ्योरी का टूल लागू होता है। अब आते हैं दोस्तों इसके निष्कर्ष पे। मॉडल लर्निंग ऑफ थ्योरी का वहाँ पे लागू होता है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में ये है स्टूडेंट कि बालक क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो अनुकरण के माध्यम से जो सीखता है उसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नकल करके सीखना, और सबसे अधिक मात्रा में बालक इसी माध्यम से सीखता है। दूसरा है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, सामाजिक अधिगम कहलाता है। जैसा दूसरा व्यवहार कर रहा है, नहीं आप वैसा सीखोगे, उसको करके सीखोगे तो क्या कहलाएगा, सामाजिक अधिगम कहलाता है। जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम देखते हो छोटे बच्चे हैं, वो समथिंग छोटा भीम, शक्तिमान और बहुत से कॉमिक्स कार्टून देखते हैं अपना, और उसको क्या करते हैं, अपना मॉडल मानते हैं। बड़े लोग हो गए तो वो किसी एक्ट्रेस को, किसी IAS PCS अफसर को अपना मॉडल बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। तो जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है वो क्या होंगे, उसके प्रतिमान या मॉडल होंगे। बालक जो कुछ भी देखता है उसको वैसा ही करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। ठीक, तो ये इनके मुख्यतः तीन चार आपके निष्कर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये हो गया अल्बर्ट बुंडरा के सिद्धांत। इसमें कुछ फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको काउंट करा दे रहे हैं हम। जैसे जो पहला है, सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। कहाँ के निवासी, कनाडा। जन्म 4 दिसंबर 1925। सिद्धांत कब दिया, 1977 में। पुस्तक का नाम और पुस्तक कब आई, 1986 में पुस्तक आई थी। पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है। किसके ऊपर प्रयोग किया, एक बॉबी डॉल के ऊपर और दूसरा जीवित जोकर के ऊपर। क्या निष्कर्ष निकला इसका, निष्कर्ष ये था कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। दूसरों के व्यवहार को देखकर बालक सीखता है, उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। समाज से मान व्यवहार को अपनाता है, अमान्य व्यवहार को त्याग करता है। बालक जो कुछ भी देखता है वैसा ही करने का कोशिश करता है। ठीक है। और इसके अलावा इनके 4 स्टेप याद रखिएगा। व्यवहार को जानना व उसका प्रत्यक्षण, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन और अनुकरणीय व्यवहार पुनर्बलन। ये हो गए आपके 4। ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। चलिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।